अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अदनान अयूब। तो मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज एक छोटा सा टूर करते हैं हम अमेज़ॉन का। तो इसमें मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और ये बताने का मकसद यानी कि एक शॉर्ट कोर्स बनाना है, ताकि वो लोग जो अलग-अलग टॉपिक पे वीडियो सर्च करते हैं और देखते हैं और इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, या वो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में बुनियादी चीज़ें सारी मिल जाएं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मज़ीद यानी कि वीडियोस भी आती रहेंगी इसी तरह अमेज़ॉन के मतलब या ऑनलाइन अर्निंग के मतलब, या किसी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से आप पैसा किस तरह कमा सकते हैं, तो मैं इसके मतलब वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो हम अमेज़ॉन के इस यानी कि शॉर्ट कोर्स को एक बार रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले आपने जब अमेज़ॉन स्टार्ट करना है, तो आप चाहें तो इस पे 6 महीने, साल या 2 साल इस पे सर्च आउट करते रहेंगे तो आपको पूरा नॉलेज कभी भी हासिल नहीं होगा। हर आने वाली वीडियो आपको नया नॉलेज देगी, नई मालूमात देगी। तो आप कभी भी इस पे मुकम्मल यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैंने आज पूरा अमेज़ॉन का नॉलेज हासिल कर लिया है तो अब मैं जाके स्टार्ट करूंगा। इसलिए बुनियादी आपने पहले नॉलेज हासिल करना है अमेज़ॉन का, यानी कि बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। उसको क्लियर करने के बाद आपने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर देना है, और जिस जिस तरह आप उस पर काम करते जाएंगे, उस पर अमल करते जाएंगे, तो उसी तरह आप जो जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जो जो आपको फेस करना पड़ेगा, आप उसी के मतलब सर्च आउट करेंगे। तो जब बंदा मेहनत करना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी उसको कुछ ना कुछ मदद हासिल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने खुद हरकत शुरू कर दी है। तो अगर आप बैठ के यही सोचते रहेंगे कि मैं पहले इसको सीख लूँ या कर लूँ या मुझे पूरा कंट्रोल हो जाए तो फिर मैं उसको स्टार्ट करूंगा, तो ये देर होती जाएगी। आप जिस तरह वीडियोस देखने में जितना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अगर आप प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो वो वीडियो को लाइक कर दें, और यानी कि जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के वीडियो डालता रहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन के मतलब बेसिक नॉलेज जो हासिल करना है, यानी आप FBM करना चाहते हैं, FBA करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, उसके मतलब बुनियादी मालूमात ले लेनी है मुख्तलिफ वीडियो से। जरूरी नहीं मेरी वीडियो से, मुख्तलिफ वीडियो से आपको जिसकी समझ आती है उससे, यानी कि उसकी चंद वीडियोस देख के आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, इसमें ये फर्क है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करेंगे तो उसमें 3-4 वीडियोस हैं बुनियादी मालूमात की, अमेज़ॉन की। तो अगर आप वो जाके देख लेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अकाउंट बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो आपने सारे इकट्ठे करने हैं। जिस तरह बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका वो ID कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, या एक फ़ोन नंबर, ईमेल, जो चीज़ें चाहिए वो आपने इकट्ठा करना है। और उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आपने अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना है। यानी वो डॉक्यूमेंट आपने अकाउंट बनाते हुए, अकाउंट किस तरह बनाना है मेरी वीडियो यूट्यूब के चैनल पे है। ठीक है, आपने वो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए बैंक स्टेटमेंट या कार्ड या ईमेल या फोन नंबर, उनको सबमिट करके आपने अपने अमेज़ॉन का अकाउंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है, जब आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपने उससे सऊदी अरब का अपना बैंक अकाउंट हटा के उसकी जगह कोई दूसरा वैलेट या ट्रांसफर वाइज है और पेयोनीर है या वैलेट है, इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब का बैंक हटा देना है और उसको अटैच कर लेना है। उसको अटैच करने के लिए पेयोनीर को या दूसरे किसी भी वैलेट को आपके पास आपकी कंट्री का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो ऑनलाइन रोशन डिजिटल जो अकाउंट खुलते हैं वो भी इसमें आप उसकी बेस पे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने बहन या भाई का अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। वो इसलिए इसकी कोई वजह नहीं है या बंद नहीं होता, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में भी वेरिफिकेशन के वक्त जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे अकाउंट बनाते हुए, तो आपको उसी बंदे का ID कार्ड, उसी बंदे का बैंक स्टेटमेंट, उसी बंदे का कार्ड इस्तेमाल, यानी कि एक ही बंदे की सारी चीजें होंगी तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा। ये नहीं होता कि आप कोई चीज अप्लाई कर देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये बंदे का बैंक है या किसी बंदे का और का ID कार्ड और अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसी बंदे की सारी चीजों से आपने वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आप अमेज़ॉन के अकाउंट में भी किसी और का बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन
आप अपना करोगे या अपना बना के तो वो सबसे बेस्ट है। कल को कोई वेरिफिकेशन आ जाती है तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई इस तरह का अकाउंट बना के पेयोनियर का, ट्रांसफरवाइज का या कोई वैलेट या कोई इस तरह का, उसको अपने अमेजोन के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देना। उसके बाद आ जाता है यानी कि प्रोडक्ट आपने कोशिश करनी है कि लोकल सोर्स करो। लोकल सोर्स से अगर आप तंग आ जाते हो, यह नहीं कर सकते, या बाहर मार्केट विजिट नहीं कर सकते, या आपको पता नहीं है कहाँ से मिलती है, या आप लोकल सोर्स करने से कतराते हो, डरते हो, नहीं पहुंच सकते, या कुछ भी है, तो आप दो चीजें हैं जिसमें अली एक्सप्रेस है थोड़े माल के लिए, थोड़े बजट के लिए, थोड़े पीसेस के लिए अली एक्सप्रेस, और अगर आप ज्यादा पे जाना चाहते हो तो अलीबाबा है, ठीक है। आपने शुरू में अली एक्सप्रेस से करना है क्योंकि आपने थोड़े बजट से स्टार्ट करना है। मैं कभी भी नहीं, आपको कभी किसी को भी नहीं कहा कि आप अपना पूरी सेविंग जो है वो अमेजोन पे इन्वेस्ट कर दो, नहीं। शुरू में आपने थोड़े बजट से करना है कि अगर एक तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, और जब आप थोड़े बजट से शुरू करोगे तो आपका जो पैसा है वो लगेगा, उसके साथ आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा। जिस तरह आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ सेल होती है और इसमें ये प्रॉफिट है, इतना मुझे नुकसान है, तो उसी हिसाब से आप अपने बजट को इन्वेस्ट करते जाएं। अगर शुरू में आप एक ही चीज़ में सारा कुछ इन्वेस्ट कर दोगे, वो चीज़ चलने वाली ना हुई, या उसमें कोई वजह बन जाती है, या वो सीजनल हुई, या वो आपकी मनी वो स्टॉक हो जाएगी, तो आप लॉस में चले जाओगे, या पता नहीं मुड़ के बाद में आने वाली जो कीमत होगी, उसकी प्राइस होगी, वो अप होगी या डाउन होगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा इन्वेस्ट करना है, उतना इन्वेस्ट करना है जितना आप सह सकते हो, जितना बर्दाश्त कर सकते हो। ये नहीं है कि अमेजोन के इधर बिजनेस में फायदा नहीं है। मैं खुद जाती तौर पे कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा कि फलां बंदा कितना कमा रहा है या फलां ने कितना कमाया। मैं खुद अपने तजर्बे से आपको ये बातें बता रहा हूँ कि मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं 50% तक भी इससे बचा सकता हूँ, और मुझे पता है इसमें 15% भी बचता है, ठीक है। लेकिन वो आपकी मैनेजमेंट है आपका, यानी कि उसके जो सोर्सिंग है, जो प्रोडक्ट हंटिंग है, शिपिंग है, वो सारी चीजें मिला के खुद आपको सारा कुछ करना पड़ता है। यानी मैनेजमेंट होती है आपकी कि आप किस तरह इसको चलाते हो। इसमें बचत है, बेहतरीन है, चलता भी है। सिर्फ वो लोग जो इसको करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते या किसी वजह से वो इसको पसंद नहीं करते, वो लोग कहते हैं कि इसमें बचत नहीं है। अमेजोन में बचत बेहतरीन है, क्योंकि मैं आपको दोबारा ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैं किसी को देख के या किसी की बात नहीं कर रहा। मैं खुद जाती तौर पे जो जितना मैंने सेल किया है या जितनी मैं सेल कर रहा हूँ, मैं कोई एक प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा कि मेरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलने वाली। मैं रैंडमली करता हूँ और रैंडमली प्रोडक्ट यूज करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये ज्यादा चलने वाला है, ये कम चलने वाला है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें कम है। मैं बाहर से भी मंगवाता हूँ, लोकल सोर्स भी करता हूँ, यानी कि मैं सारे तजर्बे करता हूँ, उसके बाद आपको वो चीजें बताता हूँ। ये नहीं कि किसी की इन्फॉर्मेशन लेके या किसी भी तरह से आपको सिर्फ वीडियो बना के नहीं देता। मैं ट्रस्टेड नॉलेज और यानी कि जो रियल होता है वो आपको बताता हूँ। उसको बताने का मकसद ये होता है कि वीडियो से आपको फायदा हो, ठीक है। और उसके बाद आपने अली एक्सप्रेस से आप चंद पीस भी खरीद सकते हो। शिपमेंट जब आप करवाते हो अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से, तो 20 kg से कम होगी तो आपको कस्टम जो पड़ता है इधर आके, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो शिपमेंट छोटी होती है और उस पर उनकी यानी कि इतना नहीं होता एतराज। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो कस्टम आपको क्लियर करना पड़ता है, वहाँ से कॉल आती है तो आपको वो बताते हैं कि इतना कस्टम है, वो आपको पे करना होता है। उसके बाद आपकी शिपमेंट आ जाती है। डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिपमेंट पहुँच जाती है अलीबाबा से भी और अली एक्सप्रेस से भी, लेकिन आपने डायरेक्ट शिपमेंट वेयर हाउस नहीं पहुंचानी। पहुंचाते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंचाते हैं, पहुंचती भी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि शिपमेंट कभी भी रुक गई आपकी या कोई मसला बन गया तो आप वो अमेजोन के वेयर हाउस के नाम की होगी, इसलिए आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, आपको बड़े मसले बन जाएंगे। और इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है जो चीज़ें बाहर से आती है। अगर आप वही चीज़ DDP करवाओगे, डोर टू डोर डिलीवरी करवाओगे उसकी, उनसे कह के, तो फिर आप टैक्स से भी बच जाते हो और कस्टम से भी बच जाते हो, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने पते पे डिलीवर करवाना है। उसके बाद आप उसको FBM करना चाहते हो तो वो बेहतर है कि आपके पास आ गई है। अगर FBA करना चाहते हो तो फिर दोबारा से उसकी शिपमेंट क्रिएट करोगे और उसको आप अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा दोगे। यानी आपने शिपमेंट जो करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, वो अगर छोटे लेवल पे करनी है तो अली एक्सप्रेस पे पहला तजर्बा करें। उस पर शिपिंग चार्जेस ज़्यादा है, चीज़ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में मिल जाती है। अगर अलीबाबा पे करोगे
तो आपको शिपमेंट जो है वो उसकी चार्जेस बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे कीमत जो है, प्राइस जो है वो बहुत कम है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि उनकी शिपिंग नहीं लेनी है आपने। ये बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवाल थे, उन ये भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे कि जो लोग कहते थे कि अलीबाबा से हम शिपिंग चार्जेस ज़्यादा हैं तो वो हम कैसे क्लियर करें। उसका तरीका यही है कि आप जब वहाँ पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, वो आपको उसकी प्राइस वगैरह या मिनिमम जो ऑर्डर होता है वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हो, आपको पसंद आ जाती है वो चीज़, तो आप उनसे शिप नहीं करवाते। आप कहते हो कि शिपिंग मैं खुद करूंगा या खुद अपनी कुरियर इसको करवाऊंगा, आपसे सिर्फ खरीदने हैं ये पीस, मुझे कब मिलेंगे, वो कहेंगे कि आपको फलान डेट को हम तैयार करके दे देंगे। तो उसके बाद आप उसी के ऊपर सर्च बार में अलीबाबा पे ही सर्च करोगे कुरियर सर्विस, तो वहां से आप बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो आपको कुरियर सर्विस फराहम करेंगी। आप उनसे बात करके वहां से अपनी शिपमेंट उठवा के अपने पास यानी कि इधर मंगवा सकते हो। वो सस्ती होती हैं, वो बाई सी बाई एयरलाइन यानी कि मुख्तलिफ तरीके से उनकी मुख्तलिफ प्राइस होती है, वो वहां पे आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है। और अली एक्सप्रेस में बहुत सारी चीज़ें जो फ्री शिपिंग में है वो भी आप सर्च कर सकते हो, उसके साथ लिखा होता है कि फ्री शिपिंग है, तो वो आप इधर मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपने जो शिपमेंट वगैरह रिसीव कर ली और टैक्स वगैरह कस्टम वगैरह का जो आपने ख्याल रखना है कि इससे 20 किलो से ज़्यादा ना हो इसका वजन, या छोटी करें। उसके बाद आपने वेयर हाउस भेजनी है या आपने खुद इन्वेंट्री अपनी रेडी कर लेनी है। तो उसके बाद आ जाता है लिस्टिंग और सेलिंग। तो आपने लिस्ट कैसे करना है वो भी मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे है, डिटेल से है, अगर आप जाके वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर अपने प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, उसकी लिस्टिंग वगैरह कैसे करनी है। उसके बाद जनाब आपको ऑर्डर आना शुरू होते हैं, तो ऑर्डर को शेड्यूल किस तरह करना है, तो वो भी मेरी वीडियोस मौजूद है। अगर आप FBM करते हैं तो आपको इजी शेप के थ्रू ऑर्डर किस तरह डिस्पैच करना है वो सारी आपको मिल जाएंगी इधर ही। और उसके बाद आपने जो वो आपका बैलेंस होगा, वो जब तक आप इधर से ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो वो कस्टमर तक डिलीवर होने तक वो आपकी जो पेमेंट होती है वो होल्ड पे होती है। ठीक है। तो जब वो डिलीवर हो जाता है आपके कस्टमर को, तो फिर वो मनी रिलीज हो जाती है और आपके अकाउंट में आ जाती है। अकाउंट में शो पहले से हो रही होती है, लेकिन आप उसको पे आउट नहीं कर सकते या उसको आप अपने विड्रा नहीं कर सकते, इसलिए वो उतने दिन तक होल्ड रहती है। और 7 डेज तो मिनिमम होता है कि वो कस्टमर को वारंटी होती है कि वो रिटर्न कर सकता है, आपको क्लेम कर सकता है, इसलिए 7 डेज तक आप उसको विड्रा नहीं कर सकते। उसके बाद आप उसको विड्रा कर सकते हो। जो अमेजोन का विड्रा का इनिशियल पीरियड है वो महीने में एक बार है, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप 24 आवर में एक बार इससे विड्रा ले सकते हो अमेजोन से, और कभी भी चाहो तो कभी भी ले सकते हो। लेकिन मिनिमम जो अमेजोन की पॉलिसी है वो महीने में एक बार आती है। ठीक है। अगर 31 डेज का मंथ हो तो फिर 2 बार भी आ जाती है, लेकिन वो डेट दी होती है। पेमेंट में आप जाओगे तो नीचे डेट आ रही होगी कि अगर फलां तारीख तक आपका पैसा कुछ होगा तो वो इस तरीक को आपके मुतल्लिका जो अकाउंट है अमेजोन के साथ कनेक्ट, उसमें विड्रा कर दिया जाएगा। और जो आपका अकाउंट अमेजोन के साथ कनेक्ट होता है तो उसके साथ है वो ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए आपने उसको जो आपकी रिसीविंग हो रही है आपकी पेमेंट, आपने उसको मैनेजमेंट करना है कि वो आप किधर रिसीव कर रहे हैं, पेयोनियर में या वैलेट में या फिर ट्रांसफर वाइज में, या वहां से फिर किस अकाउंट में जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, यानी कि जिस कंट्री का आपका अकाउंट कनेक्ट है उस थर्ड पार्टी के साथ, तो उसमें आपने किस तरह वहां पे रिसीव करना है, या फिर आपको सऊदी अरब में चाहिए तो उसका क्या तरीकाकार है। मैंने 2-4 वीडियोस पहले भी बनाई हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेरी छोटी छोटी वीडियोस हैं 10-10 12-12 मिनट की। अगर आप जाके वो सारी वीडियोस देखेंगे तरतीब से तो आपको सारी समझ आ जाएगी। लेकिन ये शार्ट आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, या जो लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करने पड़ते हैं तो उनके चक्करों में आके तो वो आप कोर्सेज की तरफ ना जाएं। आप खुद से सर्च आउट करें, किसी की सर्विस ना लें। यहाँ तक कि जो मैंने अपनी व्हाट्सएप की सर्विस दी है वो भी ना खरीदें। मैं इसलिए नहीं आपको वो सर्विस पेड कर रहा कि आप मेरे पास है, नहीं, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप किसी की कोई सर्विस ना लें, सिर्फ बेसिक नॉलेज हासिल करें। मेरी वीडियो से मिलता है आप मेरी वीडियो से करें, किसी और की समझ आती है उससे करें, किसी और की आती है उससे करें। बेसिक नॉलेज लेके इसको खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, प्रैक्टिकली इसको करना शुरू कर दें, अकाउंट वेरिफिकेशन करवाएं, लिस्टिंग करें। इसमें तो ज्यादा अमाउंट इसमें ना यानी कि डालें, इन्वेस्ट ना करें, छोटी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे। कल को कोई नुकसान हो जाएगा तो आपको
परेशानी नहीं बनेगी। और जब छोटी अमाउंट से आप करेंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएं और उसी तरह आपको इसकी यानी कि आउटपुट मिलती रहेगी। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी आउटपुट होगी और इसमें आपकी जो बजट है, जो मुनाफा है, वो आप खुद तय करते हो कि आपने चीज़ कौन सी सिलेक्ट की है, उसको सोर्स कहाँ से कर रहे हो, उसकी कास्ट कितनी आ रही है, उसको और उसकी जो सेलिंग प्राइस है अमेजोन पे पहले कितनी है और आप कितने में सेल कर रहे हो। साफ सी बात है कि अगर आप किसी से ज़्यादा प्राइस रखोगे तो आपको वो ऑर्डर्स वगैरह नहीं आएंगे, आपकी चीज़ सेल नहीं होगी। अगर दूसरों के बराबर रखोगे या उससे कुछ कम रखोगे, यानी कि बिल्कुल नीचे आके यानी कि मिनिमम प्राइस पे नहीं, उनसे कुछ कम रखोगे तो फिर आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, यानी कि विन बाय बॉक्स आपको मिल जाएगा और आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलने शुरू होंगे तो आपको साफ सी बात है आपकी सेल ज़्यादा होगी तो आपको मुनाफा ज़्यादा आएगा। तो ये इस तरह का बिल्कुल छोटा सा सर्कल है, कोई बड़ा नहीं है। जब आप ज़्यादा चीज़ें एक ही बार समझने लग जाते हो या सर्च आउट करने लग जाते हो को इसमें होलसेल क्या है, इसमें प्राइवेट लेबल क्या है, इसमें ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, इसमें CR क्या है, जब ये सारी चीज़ें दिमाग में समझ नहीं आती तो फिर वो मिक्सचर बन जाता है, इसलिए समझ आना बंद हो जाती है। तो फिर आप यानी कि थोड़े वक्त के बाद फिर आते हो, यूट्यूब खोलते हो, फिर सर्च आउट करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपको समझ वो 2-4 वीडियो देखते हो, फिर वो मिक्सचर बन जाता है। इसलिए आप सारी वीडियोस को देखना या सारा नॉलेज इकट्ठा करना बंद करके सिर्फ चंद बुनियादी चीज़ें जो ज़रूरी बातें हैं वो आप देखें, वो सीखें। यानी कि मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस चंद हैं, छोटी छोटी, आप उनको जाके देखेंगे तो आपके बुनियादी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अकाउंट वगैरह बना के इस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको सारी चीज़ें पता भी चलना शुरू हो जाएंगी और आपको एक्सपीरियंस भी होता रहेगा और साथ साथ आपको अकाउंट का हैंडल करना, मैनेज करना, ऑर्डर को डिस्पैच करना, ऑर्डर को किस तरह मैनेज करना है, पेमेंट कब कैसे कहाँ रिसीव होती है, कितने दिनों बाद मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों के यानी कि आंसर मैंने कमेंट्स में नहीं दिए तो उसका मतलब यही है कि उनके आंसर मेरी किसी न किसी वीडियोस में मौजूद हैं, इसलिए उनको दोबारा मैं आंसर करना अच्छा नहीं समझता। मेरे अपने टाइम का ज़ियान होता है, यानी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अकेला कमेंट को यानी कि बार बार उसको करूं। वो मेरी वीडियोस हैं, अगर उनमें कोई जवाब नहीं है तो फिर मुझे कमेंट आता है तो मैं उसको लाजमी सी बात रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।